चैप्टर 13 है बाइनोमियल थ्योरम। इसमें एक फॉर्मूला है x प्लस वाई की पावर n का। इसमें n पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसकी पावर 1 2 3 4 5 इस तरीके से, फ्रैक्शन में नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी इसकी पावर। तो उसका फॉर्मूला है nc0 x की पावर n, फिर nc1 जैसे फर्स्ट टर्म x है इसकी पावर हो जाएगी n-1 और सेकेंड वाली टर्म की पावर यही 1 आ जाएगी। फिर nc2 जो फर्स्ट टर्म है x इसकी पावर आएगी n-2 और सेकेंड वाली टर्म y की पावर आ जाएगी 2। फिर ऐसे nc3 जो फर्स्ट टर्म है x इसकी पावर आएगी n-3 और सेकेंड टर्म y की पावर आएगी 3। ऐसे n से n तक चलेगा, यहाँ x की पावर 0 आ जाएगी, वो 1 हो जाएगा और y की पावर n हो जाएगी। अगर y की जगह माइनस होगा तो जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस लगा देंगे, तो उसमें ऑल्टरनेट एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव, क्योंकि y की पावर ऑड है। फिर पॉजिटिव आएगा, y की पावर इवन है, फिर y क्यूब है, फिर नेगेटिव। तो प्लस माइनस में चलेगा अगर ये माइनस होगा बीच में। और इसमें नंबर और टर्म्स है n+1, क्योंकि C1 से लेके Cn तक तो ये n टर्म्स हो गई और एक टर्म ये एक्स्ट्रा है, तो उसमें नंबर और टर्म्स होती है n+1। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे 5 फैक्टोरियल सॉल्व करना है तो इसे लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू, इसकी जगह 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी कोई भी नंबर है फैक्टोरियल निकालना है तो वो नंबर और उससे कम का फैक्टोरियल। जैसे मैं और आगे लिखना ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, इसको हम 3 फैक्टोरियल लिख लेंगे, 5 × 4 ऐसे ही आ जाएगा। तो ऐसे n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n × n-1 का फैक्टोरियल। ये कोई रिजल्ट डायरेक्ट याद कर लो, nc0 1 होता है और nc1 की वैल्यू n होती है, nc2 n(n-1/2 फैक्टोरियल, nc3 जैसे nc2 था तो 2 टर्म आएंगे n(n-1) नीचे 2 फैक्टोरियल, अगर nc3 होगा तो 3 टर्म आएंगे n(n-1) n-2 और नीचे 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ncn होता है 1। और एक फॉर्मूला ये भी लर्न कर लेना, ncr = ncn-r। जैसे कि हमें nc, जैसे मान लो कि यहाँ पर होगा 8c2 तो ये 8c 6 के बराबर होगा, 8 - 2 6, ये भी इक्वल होगा। तो एक्सरसाइज 13A का पहला क्वेश्चन है, इसमें नंबर और टर्म्स बतानी है। तो जैसे x - 2y का क्यूब और इसका भी क्यूब है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 हो जाएगा। तो इसकी पावर 9 है, जैसे इसकी पावर n है तो नंबर और टर्म्स है n+1, इसकी पावर 9 है तो नंबर और टर्म्स 10, एक ज़्यादा हो जाएगी। बाकी पार्ट ऐसे ही है। फोर्थ पार्ट है 4x² + 12xy + 9y² की पावर 9। तो ऐसा हम अंदर वाले को लिख सकते हैं 2x + 3y का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बन रहा है a² b² और 2ab से, तो ये 2 9 18 हो जाएगा। तो फॉर्मूला इसी का है, इसमें 2 टर्म होंगे और इसकी पावर n, तो 2 टर्म इसकी पावर 18, तो नंबर और टर्म होगी 19। अभी फिफ्थ पार्ट है, बाकी तो सेकेंड थर्ड वैसे ही कर लेंगे, फोर्थ भी ऐसा ही है। फिफ्थ पार्ट में 3 + 2√5 की पावर 18 -3 - 2√5 की पावर 18। तो जैसे इसकी पावर 18 है इसमें 19 टर्म होंगी, t1 t2 t3 अप टू t19। ऐसे इसमें भी 18 पावर 18 है, इसमें भी 19 टर्म होंगी, पर बीच में माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे। मतलब t1 में पॉजिटिव साइन आ रहा है, t3 में पॉजिटिव, t2 में नेगेटिव, ऑड वालों में पॉजिटिव और ये ऑड वालों में पॉजिटिव। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -t1 + t2 - t3, तो इसमें t1 टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वैल्यू सेम है दोनों की, और t3 भी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ऑड टर्म्स कट रही हैं और इवन टर्म ऐड हो रही हैं। t2 + t2 ट्वाइस t2, फिर ऐसे 2 टाइम्स ऑफ t4, 2 टाइम्स ऑफ t6, ऐसे चलते चलते 2 टाइम्स ऑफ t18। 2 कॉमन ले लेते हैं, t2 + t4 + t18, तो इन्हें काउंट करके बताना है कितनी है। वैसे डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, 2 4 6 8 10 और 12 14 16 18, इस तरीके से 9 टर्म्स आ जाएंगी। पर अगर ज़्यादा टर्म्स होंगी तो उसके लिए मेथड है, ये जो 2 4 इनको काउंट करना है 18 तक, तो AP बन रही है 2 4, तो A हो गया इसका 2, कॉमन डिफरेंस हो गया 2 और n टर्म होगी 18, an की वैल्यू 18। तो AP का फॉर्मूला a + n-1d, a की जगह 2 आ जाएगा, n-1 × 2 = 18। ये 2 उधर माइनस में जाएगा 16, ये 2 नीचे जाएगा 8 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 9। कम वैल्यू में तो डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, पर जब ज़्यादा होंगी तो इस मेथड से कर लेंगे।
क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है, इसे एक्सपेंड करना है 3x माइनस वाई की पावर 4। तो फॉर्मूला बता रखा है उसके हिसाब से 4c0 और जो फर्स्ट टर्म आएगी इसकी पावर 4 माइनस 0 4, सेकेंड टर्म की पावर 0 तो बन जाएगा। फिर 4c1 फर्स्ट टर्म है 3x इसकी पावर 4 माइनस 1 3 और सेकेंड टर्म है -1 इसकी पावर 1, ये वाला 1। फिर 4c2 तो फर्स्ट टर्म है 3x उसकी पावर 4 माइनस 2 और सेकेंड टर्म -y इसकी पावर यही आ जाएगी 2। फिर 4c3 फर्स्ट टर्म 3x है इसकी पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1, सेकेंड टर्म है -y इसकी पावर 3। तो 4c4 तक चलेगा ये, 4c0 से 4c4 तक। इसमें x3x की पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा और सेकेंड टर्म है -y इसकी पावर 4। 4c0 वैसे कैलकुलेटर से निकाल लेना, 4c0 बता भी रखा है, nc0 1 होता है, 4c0 1 हो जाएगा 81 x की पावर 4, 4c1 होगा 4 और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये 27 x क्यूब। तो माइनस वाले में एक ऑल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस। फिर 4c2 6 होता है, ये जगह 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस की पावर 2 है। 4c3 4 होता है और ये माइनस वाई का क्यूब तो माइनस बाहर वाई क्यूब और ये आ जाएगा 4c4 1 वाई की पावर 4, 81 x की पावर 4, ये 108 54 x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 12 x वाई क्यूब और ये प्लस वाई की पावर 4। बाकी पार्ट ऐसे ही हैं सब, इसके इंपॉर्टेंट भी नहीं है ज़्यादा। थर्ड क्वेश्चन में x प्लस वाई की पावर 5 माइनस x माइनस वाई की पावर 5, इसे एक्सपेंड करना है। तो ये दोनों सेम है, खाली ये प्लस है ये माइनस है, जो टर्म इसमें आएंगी वही टर्म इसमें आएंगी, इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगी बस। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं पहले वाले को। 5c0 फर्स्ट टर्म जो x है इसकी पावर 5 माइनस 0 यानी कि 5 और सेकेंड टर्म की पावर 0 वो 1 हो जाएगा। फिर 5c1 फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस 1 4 और सेकेंड टर्म की पावर 1। फिर ऐसे 5c2 x की पावर 5 माइनस 2 3 और y की पावर 2। ऐसे 5c3 के लिए 5c4 5c5, फिर माइनस है और इसमें भी सेम आंसर आएगा, खाली इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे क्योंकि टर्म सेम है और बीच में साइन ये प्लस है ये माइनस है। तो 5c0 1 होगा x और 5, 5c1 5 होता है, 5c2 10, 5c3 की वैल्यू भी 10, 5c4 5 और 5c5 1। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो इसका आएगा, ब्रैकेट खुल के साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का आएगा और ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस की टर्म आएगी माइनस आएगा स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस। तो ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, x और 5 कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये 5x की पावर 4 कैंसिल। तो ये ऐड हो जाएंगे 5x की पावर 4y, 5x की पावर 10 हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 और ये y की पावर 5 दो बार 2y की पावर 5। तो इसका एक्सपेंशन कर रहे थे हम, x प्लस वाई की पावर 5 माइनस x माइनस वाई की पावर 5, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा 5 ये 10 और ये, तो एक्सपेंशन का आंसर आ गया। अब इसमें बोला है √3 + 1 और √3 - 1 की पावर 5 निकालना है, तो उसमें x को हम √3 रख देते हैं दोनों में और y की जगह 1, तो इसका आंसर निकालना है। तो इधर भी x को हम √3 रख देंगे तो √3 की पावर 4, √3 का 4 हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर 3, y तो 1 है तो कुछ वही आएगा, ये भी 1, 45 + 30 + 1 176 आएगा, 2 × 76 152। क्वेश्चन 6 में दिया है 1 + ax की पावर n, इसकी पहले 3 टर्म दे रखी है 1 + 12x + 64x², a और n की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं, nc0 फिर nc1 ax की पावर 1, 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर nc2 सेकेंड टर्म की पावर 2, nc0 1 हो जाएगा, nc1 n ax बचेगा, nc2 n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 a² x² और ये गिवन है 1 + 12x + 64x²। तो कंपेयर करेंगे, इसमें x का कोएफिशिएंट है an, इसमें x का कोएफिशिएंट है 12, तो an = 12, फिर x² का कोएफिशिएंट है n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल a² और यहाँ x² का कोएफिशिएंट है 64, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं n² - n और ये 2 उधर चला जाएगा 128, फिर इसको n² × a² को हम लिख सकते हैं an का स्क्वायर और n × a² को an × a = 128,
ए एन की वैल्यू है 12, यह जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 128, ये जाएगा 144, इस 128 को उधर लाते हैं और 12 इधर, 16 इक्वल्स टू 12, ए की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ए की वैल्यू 4/3 इसमें रख देते हैं, 4/3 एन इक्वल्स टू 12, तो हो जाएगा 36/4, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 9। 7, 8, 9 क्वेश्चन वैसे एक्सपेंशन के हैं और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो सीधा 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 999 की पावर 3 से सॉल्व करना है, तो इसे लिख सकते हैं 1000 - 1 का क्यूब, तो आ जाएगा 3C0 1000 की पावर 3, फिर प्लस 3C1 1000 की पावर 3 - 1 2 और -1 की पावर 1, फिर 3C2 1000 की पावर 1 -1 की पावर 2, फिर 3C3 -1 की पावर 3, ये तो 1 हो जाएगा, ये 10 की पावर 9 हो जाएगा, 3C1 3 होता है और ये माइनस साइन बाहर आया, ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, 3C2 3 होता है इंटू 1000 - 1, बस इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें दे रखा है 1 - x/n की पावर n, इसे एक्सपेंड करना है जहाँ पर x³ आता है, यानी कि NC0 NC1 NC2 NC3 तक, क्योंकि NC3 में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म की पावर यानी कि 1 की पावर n - 3 वो तो 1 हो जाएगा, और सेकेंड टर्म इसकी पावर 3, तो इसमें x³ आ रहा है, ये टर्म निकालनी थी हमें, और इस टर्म की वैल्यू दे रखी है 7/8 और x की वैल्यू -2 है, इस टर्म की वैल्यू है 7/8 और x की वैल्यू दे रखी है -2, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे n n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसमें x की जगह -2 डाल देंगे, -2 का क्यूब अपॉन n³ 7/8, ये एक n कट जाएगा, इससे n² हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6, बाकी ये -2 की पावर 8 माइनस माइनस प्लस, फिर ये कैंसिल कर देते हैं, 2 3 जा और ये 2 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 32 इंटू n² - 3n + 2, और ये 3 इंटू 7 21n², ये आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 32n², फिर 96n 64 और ये 21² इधर माइनस में आ जाएगा, इससे इसको माइनस करके 11 -96n + 64, इसको सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य लगा लेंगे, n = -b + -b² - 4ac, तो इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा ऐसे 8। 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया है 1 + 2x की पावर 6 1 - x की पावर 7, इनके प्रोडक्ट में हमें कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 5 का, पहले से एक्सपेंड करते हैं, 6C0 6C1 2x 6C2 2x का स्क्वायर 6C3 2x का क्यूब, पहली टर्म 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 6C4 2x की पावर 4 6C5 2x की पावर 5 6C6 2x की पावर 6, इसको भी ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे, ये माइनस है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, 7C0 7C1x 7C2x² -7C3x³ 7C4 7C5 7C6 और 7C7 तक, तो इनकी वैल्यू निकालेंगे, 6C0 1 होता है, 6C1 6 6 इंटू 2 12 6C2 15 15 इंटू 4 60 6C3 15 होता है, 6C0 20 20 इंटू 8 160, फिर 6C4 15 15 इंटू ये 16 आएगा 2 की पावर 15 इंटू 16 ये आ जाएगा, फिर ये 32 आएगा 2 की 32 इंटू 6 192 और ये 2 की पावर 6 64, ऐसे 7C0 1 होगा 7C1 7 7C2 होगा 21 7C3 35, फिर ये 35 फिर ये 21 7C6 7 और ये 1, ये तो इनकी वैल्यू आ गई। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो जैसे 1 पहले इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 इसमें आएगा -21 x की पावर 5, x की पावर 5 का कोफिशिएंट ये हो गया, फिर हम 12x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 12x को 7x से यहाँ x² आएगा, फिर 12x को 21x² से x³ आएगा, तो जब हम 12x को 35x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x की पावर 1 है और वहाँ x की पावर 4, तो x की पावर 5 आ जाएगा, तो कोफिशिएंट होगा 12 इंटू 35, फिर जब हम 60x² को 35x³ से करेंगे तब x की पावर 5 आएगा, ये स्क्वायर है और ये क्यूब, तो -60 इंटू -35, फिर हम 160x³ को करेंगे
21 स्क्वायर से, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, पावर 5 हो जाएगी 160 इंटू 21, ये आ जाएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 को इससे, ये x⁴ है x⁴ तो 240 इंटू -7, और लास्ट में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x⁴ 5 आएगा। तो ये कोफिशिएंट हो गया x⁴ 5 का। तो सॉल्व कर लेंगे 12 इंटू 35, 60 इंटू 35, 160 इंटू 21, 240 इंटू 7, तो 420 प्लस 3360 प्लस 192, ये आ जाएगा 3972, -21 -2100 -1680, ये आ जाएगा इतना, और इसको माइनस करके 171। 14 में दिया है 1 प्लस एक्स की पावर 2n। इसकी जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट है वो AP में है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट, तो 4 टर्म तक एक्सपेंड करते हैं। 2nc0, 2nc1x, 2nc2x², 2nc3x³। तो सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म, इनके कोफिशिएंट हैं ये 2nc1 मतलब 2n, 2nc2 का मतलब 2n, 2n-1/2 फैक्टोरियल, और ये फोर्थ 2n, 2n-1, 2n-2 3 फैक्टोरियल। ये AP में दे रखे हैं। अगर ये AP में है तो AP की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ABC AP में तो 2B = A + C होता है, मतलब सेकेंड टर्म का डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म = सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये n कैंसिल हो जाएगा इनसे, यहाँ 2 से काट देंगे 3, ये आ जाएगा 2 इंटू 2n-1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा अपॉन 3। फिर एलसीएम लेते हैं, 3 × 6 प्लस 4n² माइनस 6n प्लस 2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 4n² माइनस 6n प्लस 8, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12n माइनस 6, हो जाएगा 4n², ये 12n इधर आके -18n, और 8 + 6 14। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2n² - 9n + 7, ये प्रूफ करना था इसमें। 15 भी ऐसा ही है, इसमें भी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट AP में है। पल्सर एक्सपेंशन इसका 1 प्लस x की पावर n का, तो nc0, nc1x, nc2x², nc3x³, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। इनके कोफिशिएंट है nc1 यानी कि n, nc2 मतलब nn-1/2, nc3 n(n-1, n-2), 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, ये AP में है। तो ABC अगर नंबर AP में है तो सेकेंड टर्म का डबल करेंगे, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म = सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो इसका डबल करके आ जाएगा 2 nn-1/2 और फर्स्ट और थर्ड का सम, तो n इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, n-1 बचेगा। एलसीएम लेते हैं 6, इनको मल्टीप्लाई करके n² - 3n + 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, n² - 3n + 8, 6 + 2 8, और 6n - 6, तो जगह n² 6n को उधर लाएंगे -9n, और 8 + 6 14, इसके फैक्टर कर लेंगे, ये आ जाएंगे n-7, n-2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 7 और 2, तो 2 7 होगी इसकी वैल्यू, 2 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ 2c3 आएगा, ये मीनिंगलेस है, n बड़ा होना चाहिए हमेशा 3 से या 2 से, n सबसे बड़ा नंबर होता है इन सब से, तो n की वैल्यू हो जाएगी 7। 16 क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दे रखा है ⁵√3 + √2 की पावर 5। इसमें वो वाली टर्म ढूंढनी है विच डज नॉट कंटेन इरेशनल एक्सप्रेशन, मतलब उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। इरेशनल मतलब फ्रैक्शन में 1/2 1/3 में नहीं आनी चाहिए। तो पहले हम एक्सपेंड कर लेते हैं, 5c0 इसकी फर्स्ट टर्म की पावर 5, फिर 5c1 फर्स्ट टर्म की पावर 5 - 1 4, सेकेंड टर्म की पावर 1, फिर 5c2 फर्स्ट टर्म की पावर 5 - 2 3 और सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फिर ऐसे 5c3 इसका स्क्वायर इसका क्यूब, 5c4 इसकी पावर 1 और इसकी पावर 4, 5c5 में √2 की पावर 5। तो टर्म विच डज नॉट कंटेन इरेशनल एक्सप्रेशन, तो ये वाली टर्म होगी वो 5c2, ये ⁵√3 √2, क्योंकि ये ⁵√3 है, क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा तो खाली 3 बचेगा, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे 2। इसमें कोई भी टर्म ऐसे नहीं आ रही है जो फ्रैक्शन में हो। यहाँ पर तो 3 की पावर 2/3 आएगी, यहाँ 3 की पावर
4/3 आएगी, ये क्यूब रूट है, या 3 की पावर आएगी 5/3। तो यही टर्म है जो फ्री फ्रॉम इरेशनल एक्सप्रेशन। तो ये है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। और ये टर्म कौन सी है? 1 2 3, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म जो है वो, उसमें कोई इरेशनल एक्सप्रेशन नहीं है और उसकी वैल्यू है 60।